नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। सिटी लाइट में आपका स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुरैना से बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज ने आईजी और एसपी को फटकार लगाई। आईजी राजेश चावला और एसपी आशुतोष बागरी को उन्होंने फटकार लगाई। डकैत गुड्डा गुर्जर का सफाया करो, नहीं तो होगी कार्रवाई, ये कहा। सीएम के निर्देश के बाद एडीजी और चंबल के आईजी राजेश चावला ने ये बैठक बुलाई और बैठक में श्योपुर और मुरैना के कई थाना प्रभारी शामिल। पुलिस अधीक्षक श्योपुर आलोक कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी सहित सभी अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। रुक करते हैं कांकेर से मिली बड़ी खबर का, जहां पर सीएम भूपेश बघेल कल पहुंचेंगे और ब्लॉक के चारामा में 58 करोड़ 5 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। तो विधानसभा के उपाध्यक्ष स्वर्गीय मनोज मंडावी के 13वीं कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। दोपहर करीब 1 बजे सीएम यहां पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ बैठक की और हरियाणा के सूरजकुंड में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। इस दौरान आंतरिक सुरक्षा समेत नक्सलवाद पर चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि नए आईपीसी सीआरपीसी का रूप संसद में जल्द पेश होगा। इस पर काम चल रहा है। इसे बनाने के लिए जबरदस्त होमवर्क किया गया है। शाह ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों से कहा कि हम सभी सफल हो सकते हैं जब मिलकर काम करें। हम सभी की जिम्मेदारी है कि अपराध को खत्म करें और समाज को भयमुक्त बनाएं। गृहमंत्री ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की वजह से मौत के आंकड़ों में 2014 के बाद 27% तक की कमी आई है। केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी मिली है। साथ ही ये भी कहा कि धारा 370 हटाए जाने के बाद से शांति के नए युग की शुरुआत हुई। माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार, जहां तक वामपंथी उग्रवाद है का सवाल है, इसमें भी हमने बहुत उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। लगभग 77% की कमी हिंसा में 2014 के बाद अब तक आई है और मौतों की संख्या में 87% की कमी दर्ज की गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक जमाने में रेड कॉरिडोर, पशुपतिनाथ से तिरुपति का रेड कॉरिडोर बड़ा प्रख्यात हुआ था। आज वो पूरी लड़ाई को राज्य और केंद्र संयुक्त रूप से लड़े हैं और सफलता हासिल की है। बिलासपुर में हवाई सुविधा विस्तार की मांग को लेकर जारी हवाई सुविधा नागरिक जनसंघर्ष समिति के आंदोलन को 3 साल पूरे हो चुके हैं। बीते 3 सालों से नागरिक मंच मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। हालांकि अभी भी बिलासा एयरपोर्ट एक विकसित एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। बिलासपुर को 4C IFR एयरपोर्ट का इंतजार है। इधर जनसंघर्ष समिति ने पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बनने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। गौरतलब है कि 3C IFR और टर्मिनल के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 28 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, लेकिन 4C IFR के विस्तार के लिए सेना से जमीन लेने का मामला अटका हुआ है। राज्य और केंद्र सरकार के प्रयास से ही इसका रास्ता साफ हो सकता है। 26 अक्टूबर 2019 को जब हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति का गठन करके इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो 3 मांगें रखी गई थी। इसमें से केवल एक मांग पूरी हुई है। वो मांग 3C VFR एयरपोर्ट की है, जो हो चुका है, लेकिन अभी भी महानगरों तक उड़ान सीधी चालू नहीं हुई है। इसलिए इस आंदोलन को लगातार सतत चलाया जा रहा है। शासन से कल ही 28 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें नाइट लैंडिंग के लिए कार्य कराया जाएगा। केंद्र सरकार के अधीन है। सेना से जमीन वापसी की प्रक्रिया सरल नहीं है। राज्य शासन वो जमीन प्राप्त करने के लिए लगी हुई है। हो सकता है मिलिट्री अपना एयरपोर्ट बनाएगी, मिलिट्री ने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, जमीन वापस नहीं की। तो आज समिति की एक प्रमुख मांग है कि अगर सेना को उस जमीन की आवश्यकता नहीं है तो सेना जमीन वापस करे या राज्य सरकार सेना से जमीन वापस ले और उसमें से 200-300 एकड़ जो भी आवश्यकता पड़ता है चकरभाटा, बिलासा देवी एयरपोर्ट को दिया जाए, ताकि 4C लाइसेंस हो जाए और नाइट लैंडिंग की सुविधा हो जाए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 14 नवंबर को जशपुर आएंगे।
दिलीप सिंह जुदे की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। साथ ही अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के वनवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके विकास कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। पूरे कार्यक्रम की जानकारी प्रबल प्रताप सिंह जुदे ने दी। प्रबल ने बताया कि जशपुर में कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो चुकी है। आरएसएस के प्रमुख के साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता इसमें पहुंच रहे हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पहाड़ी कोरवा और बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी जुटेंगे। हमारे आराध्य दिलीप सिंह जुदे जी का प्रतिमा का अनावरण करने के लिए हमारे संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी आ रहे हैं। एक तरह से हम माने कि एक भगवान दूसरे भगवान की मूर्ति का अनावरण करने के लिए जसपुर पहुंच रहे हैं। लाखों लोगों की घर वापसी कुमार दिलीप सिंह जुदे जी ने की। ऐसे शख्स मेरे पिताजी थे। उनके प्रतिमा का अनावरण 14 नवंबर 2022 को पूजनीय सर संचालक जी के द्वारा किया जा रहा है। भोपाल में विदेशी नागरिक के साथ लूट की घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस कमिश्नर से मामले की पूरी जानकारी ली। पुलिस कमिश्नर ने सीएम को बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीएम ने कहा कि भोपाल के विदेशी पर्यटक के साथ लूट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश की छवि को प्रभावित करती हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। दरअसल 23 अक्टूबर को भोपाल के भारत टॉकीज के पास से 3 बदमाशों ने पर्यटकों के साथ मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया था। It was an unfortunate incident, but I'm not mad at all to Bhopal. I received very good treatment in the hospital and by the police, and I appreciate all your kindness and thank you for that. It's very important. Thank you so much. राहुल गांधी पर दिए गए विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने पलटवार करते हुए मंत्री सारंग को बिच्छू बता दिया। आपको बता दें कि विश्वास सारंग ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा था कि राहुल गांधी राजनीति को बाहर छोड़कर महाकाल के दर्शन करें। अमित भैया बोलना शिवराज तुम बोल भाई, नरेंद्र मोदी से बुलाओ, ये छोटे बिच्छू को भेज दिया। अबे विश्वास सारंग सज्जन वर्मा उज्जैन का प्रभारी मंत्री था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। मैं कमलनाथ जी को उज्जैन लेके गया। 300 करोड़ रुपए जो आज सुनहरा संसार शिव भगवान का दिख रहा है, ये 300 करोड़ से हमने भूमि पूजन वहां पे किया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से गिरफ्तार पीएफआई के नेता नासिर नदवी से हो रही पूछताछ में कई खुलासे हो रहे हैं। नदवी ने एटीएस की पूछताछ में कबूल किया कि वो पिछले 1.5 साल में 20 से भी ज्यादा बार भोपाल आ चुका था और पीएफआई के प्रभाव वाले मानव निर्माण क्षेत्र के जिलों के सदस्यों के साथ भोपाल में मीटिंग करता था। नदवी ने खुलासा किया कि उसे ये जिम्मेदारी मिली थी कि उसे मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के उन इलाकों में पार्टी का कैडर तैयार करना था। रुक करते बड़ी खबर का। सीएम शिवराज के आईजी और एसपी को फटकार के बाद कार्रवाई की गई है। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां पर डकैत करुआ गुर्जर के मकान पर बुलडोजर चला है। गुड्डा गुर्जर गैंग का सक्रिय सदस्य है करुआ गुर्जर। 15 दिन पहले करुआ गुर्जर ने पुलिस पर फायरिंग की थी। तो करुआ गुर्जर ने अवैध तरीके से गांव में मकान बना रखा था। भारी पुलिस बल के साथ गांव में मकान को जमींदोज किया गया। नूराबाद थाना इलाके के लोहागढ़ गांव का यह मामला है। तो आज ही मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान आईजी और एसपी को फटकार लगाई थी और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। मुरैना में डकैत करुआ गुर्जर के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट के चलते कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इंदौर में करीब 25 लाख लोगों ने वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं लगवाया है। ठंड में बढ़ोतरी के साथ ओमिक्रॉन संक्रमण बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने 24 टीकाकरण केंद्र बनाए हैं, जिनमें से नगर निगम के 19 जोन कार्यालय भी शामिल हैं, जहां पर तीनों तरह के टीके लगाए जा रहे हैं। करीब 30 लाख लोगों ने अपना सेकंड डोज लगाया था। उसके अगेंस्ट अभी तक सिर्फ 5 लाख लोगों ने करीब
4,85,000 लोगों ने अपना प्रिकॉशन डोज लगवाया है। प्रिकॉशन डोज लगते से ही वो इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। इन केस कभी ये वेरिएंट फ्लरिश करता है या बढ़ता है तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के चिल्फी गांव में महिला समूह एकजुट होकर शराबबंदी का फैसला किया। महिला समूह की पहल की वजह से अब गांव में खुलेआम शराब की बिक्री पर जहां पाबंदी लगी है, वहीं गांव में खुलेआम शराबखोरी पर भी रोक लगी है। साजा ब्लॉक के चिल्फी और बिंदरची पंचायत में महिलाएं शराबखोरी से परेशान हो चुकी थी। आलम यहां तक पहुंच गया था कि गली गली में शराब बिक रही थी। शराब की होम डिलीवरी भी की जा रही थी, लिहाजा गांव की अनुराग महिला संगठन में शराबबंदी का फैसला लिया। पूरा ग्राम संगठन मिल के पूरा हमने शराबबंदी करवाए हैं और पूरा रैली निकाले गांव-गांव में, पूरा गली-गली की शराबबंदी होना है। और जिन शराब बेची तेला 51,000 रुपया डांड मिले जाही। के मुखिया हा, पंच सरपंच मन हा, सब साइन उन करके वो शराब बेचने वाला ला बुला के, तो शराब बेचने वाला भी है समर्पण कर दिस कि हाँ मैं शराब नहीं बेचाऊँ। ऐसे करके ये सब चीज़ हमारे गांव में हो है। घर घर शराब बिकत थी, ऐसे टाइप के हो गई से। और बाहर के आदमी बहुत आके परेशान रहन हमन घर गांव भर। एकर सेती महिला मन अपन रैली निकालिन है और गांव में संगठन करे हन सब सियान मन और ये शराब बंदी ला बंद करवाए हन। छत्तीसगढ़ में 4 दिन बाद यानी कि 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, लेकिन रायगढ़ में कृषि विभाग अब तक किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया। जिले से सारंगढ़ जिला अलग हो जाने के बाद कृषि विभाग को पुसौर और बरमकेला ब्लॉक के किसानों के पंजीयन को भी सारंगढ़ के एकीकृत पोर्टल में मर्ज करना है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सर्वर में दिक्कत होने की वजह से एंट्री का काम प्रभावित हो रहा है। अब तक 30,000 से भी अधिक किसानों का डेटा अपलोड नहीं हो पाया है। ऐसे में 31 अक्टूबर तक पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, इसे लेकर संशय है। हालांकि विभागीय अधिकारी ऑफलाइन मोड में एंट्री कर समय रहते पंजीयन प्रक्रिया पूरी करने का दावा कर रहे हैं। सर्वर से लेकर अभी दिक्कतें आ रही थी और लगातार फील्ड के द्वारा तकनीकी चीज़ों से अवगत कराया जा रहा था। इस संबंध में एक वीसी का आयोजन उच्च कार्यालय से किया गया था, जिसमें उनको सभी समस्याओं का अवगत कराया गया। उन तकनीकी जो समाधान उनको प्राप्त किया गया है और फील्ड स्टाफ के द्वारा भी कंटिन्यूस उन चीज़ों को सॉल्व किया जा रहा है। दीपावली के बाद अब छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बिलासपुर स्थित देश का सबसे लंबा स्थायी छठ घाट महापर्व के लिए सजकर तैयार है। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और घाट की साफ सफाई के साथ ही परिसर के साथ सज्जा का काम भी पूरा कर लिया गया है। कल अर्पा की महाआरती के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी। छठ महापर्व को लेकर छठ घाट से तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र थवाइत ने। दीपावली के बाद अब बिलासपुर में छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं देश के सबसे लंबे स्थायी छठ घाट बिलासपुर के तोरवा में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छठ महापर्व को लेकर जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। तमाम जो व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं वो व्रतियों के लिए सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि छठ महापर्व को यहाँ पर अच्छे से पूरा किया जा सके। और महाआरती भी यहाँ पर होना है, क्योंकि जिस तरह से रूपरेखा तय की गई है, पहले यहाँ पर अर्पा माँ की आरती की जाएगी, जिसके बाद जो छठ महापर्व का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू होगा। हमारे साथ समिति से जुड़े हुए लोग भी हैं, अध्यक्ष जी हैं प्रवीण झा जी। किस तरह से तैयारी इस बार छठ महापर्व को लेकर बिलासपुर में की जा रही है? छठ महापर्व की तैयारी हम लोग बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं। कोरोना के बाद लोगों ने जागरूकता आई है और शहर में देखने को मिला है कोई भी पूजा त्यौहार हो रहा है तो भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके सिलसिले में लोग 15 दिन से यहीं रात दिन लगे हैं, हमारे सारे लोग लगे हैं, सारे पदाधिकारी लगे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या कुछ है, किस तरह से ये कब से शुरू होगा, क्या कुछ आयोजन जो हैं वो होंगे? 28 को कल अर्पा महाआरती चालू होगा, परसों इसका खरना है छठ पूजा का, उसके बाद 30 तारीख को शाम का अर्घ है, 31 तारीख को सुबह का अर्घ। बिल्कुल, तो यहाँ पर छठ महापर्व को लेकर जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। इंतजार है कल महाआरती का, जिसके बाद जो छठ महापर्व का कार्यक्रम है वो शुरू होगा और बिलासपुर का तोरवा छठ घाट छठ महापर्व के लिए सजकर तैयार हो गया है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर। इधर रायपुर में दीपावली के बाद खारू नदी में आने वाले गटर और नाले के पानी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ गई। भाटा गांव के पास सोनीकंठ के पहले नदी में चिंगरी और गोवर्धन नाले का पानी मिलता है, जिसमें बड़ी मात्रा में झाग बन रहा है। जबकि विशेषज्ञों के अनुसार पानी में झाग आने का मतलब है कि पानी में केमिकल या फिर दूसरे प्रदूषित तत्व मिल रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला ने।
महादेव घाट की सीढ़ियों को साफ करके नगर निगम दावा कर रहा है कि उसने कुछ हद तक घाट को और खारून को भी साफ कर दिया है, लेकिन खारून में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, सीधे तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, खारून में जो गंदे नालों का और गटर का पानी मिलता है, अब उसमें बड़ी मात्रा में झाग भी बनने लग गया है। मतलब दिवाली के बाद कहीं ना कहीं से प्रदूषण काफ़ी हद तक बढ़ गया। आप देखेंगे लगातार जो है यहाँ पर झाग बन रहा है। यही गंदा पानी सीधे जाके झाग समेत जो है वो खारून में मिल रहा है। दूसरी ओर आपको दिखा रहे हैं ब्रिज के नीचे से आप देखेंगे बड़ी मात्रा में झाग जो है वो खारून में जाकर मिल रहा है। झाग बन रहा है, इसका मतलब सीधा है कि इस पानी में प्रदूषण ज़्यादा है। और ये जाकर सीधा आप देखेंगे किस मात्रा में कचरा जो है वो खारून में मिल रहा है। कचरा तो नगर निगम वाले रोक लेते हैं, लेकिन यही पानी जो है आगे जाएगा, जिसमें कार्तिक मास के साथ अब छठ के लिए भी डुबकी लगाने वाले हज़ारों लोग जो हैं इसी गंदे पानी में डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें कि 1-2 साल पहले भी यही हुआ था, काफ़ी झाग जमा हो गया था, जिससे हड़कंप मच गया था नदी के प्रदूषण को लेकर। लगातार हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके बाद नगर निगम ने दावा किया था खारून में वैकल्पिक व्यवस्था लगाकर सफाई की। लेकिन तस्वीर आप देख रहे हैं, एक बार फिर से ये बात तो तय है कि कार्तिक में मास में जो लोगों ने गंदे पानी में कई लोगों ने डुबकी लगा चुकी है। अब छठ में भी यही होगा, 3 से 4 दिन लोग श्रद्धा के साथ आएंगे, पुण्य डुबकी लगाएंगे, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं होगा कि इस कदर गंदे पानी में उन्हें डुबकी लगानी पड़ रही है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। तो कल से छठ महापर्व की शुरुआत होने जा रही है और खानून नदी के घाटों में पसरी गंदगी को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद वर्ष 2017 के बाद खानून नदी में मशीनों से सफाई की जा रही है। इससे पहले मैनुअल तरीके से सफाई होती थी। सफाई के लिए निकट से पानी का सप्लाई बंद कर दिया गया, जिससे नदी का पानी लगभग खत्म हो गया। गुरुवार की शाम कलेक्टर, SSP और निगम आयुक्त सफाई का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, मौके का जायजा लिया। हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला। पसरी गंदगी को लेकर IBC 24 ने जो खबर दिखाई थी उसका बड़ा असर हो रहा है। आप देखेंगे लगातार जो है खारून में सफाई अभियान चल रहा है। लगातार नगर निगम पिछले 2 से 3 दिन से जो है वो खारून की सफाई कर रहा है। और आपको बता दें कि सालों बाद जो है ये सफाई हो रही है। आप देखेंगे ट्रकों ट्रक यहाँ से कचरा निकल रहा है, काफ़ी गंदगी निकल रही है। और कई सालों की गंदगी थी जिसे हालांकि साफ़ हो जाना था, लेकिन इसकी सफाई नहीं की गई। अब कई साल बाद इसकी सफाई की जा रही है। जनप्रतिनिधि और नगर निगम जोन आयुक्त भी यहाँ पर हैं। पहले वीरेंद्र देवांगन जी से बात करेंगे, कितने साल बाद सफाई हो रही है और इसका कितना फ़ायदा मिलेगा लोगों को? ये लगभग बस 2017 के बाद सफाई हुई है, तो रूप से सफाई है। इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। जिस तरह की सफाई होने से नगर निगम प्रशासन जिस तरह ताकत झोंके हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। जो सफाई हो रहा है वो उसका दोनों का लाभ मिलेगा, छठ पूजा में और पुण्य मेला के समय। देखिए, आप समझिए 2017 के बाद सफाई हो रही है, पुण्य मेला लगना है, हर दिन सैकड़ों लोग डुबकी लगा रहे हैं। छठ में भी यही हाल होगा, तो कहीं ना कहीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। सर, सालों बाद सफाई हो रही, कितनी गंदगी अब तक निकल चुकी है? नदी का पानी भी आप लोगों ने खाली किया, कोई योजना होगी? अभी क्या है, जितने भी नदी किनारे हैं उसके क्लीन कराने के चक्कर में पानी को थोड़ा खाली कराया गया है। और अभी 25 से 30 ट्रिप जो है टोटल डंपर खाली किया जा चुका है। मटेरियल जो है अभी भी लगातार कंटिन्यू चल रहा है और रात भर चलेगा। जो खाली कब तक सफाई चलेगी? कल तक चलेगी, कल तक हो जाएगा पूरा सफाई का काम। इसी जगह पर लोग डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं। अच्छी बात यह है कि 2017 के बाद सफाई हो रही है। IBC 24 की खबर के बाद नगर निगम ये अभियान शुरू किया, सफाई हो रही है। CM पहुंचेंगे, तमाम लोग यहाँ पहुंचेंगे, डुबकी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो गंदगी से है लोगों को राहत मिलेगी। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। चले, तो IBC 24 की खबर का असर हुआ है यहाँ पर और अधिकारियों ने पहुंचकर यहाँ पर जायजा लिया और मशीनों के जरिए अब घाट की सफाई की जा रही है। क्या कुछ कहा इस मामले में कलेक्टर ने, आइए आपको सुनाते हैं। तरह के बाद हो रही है, एक बहुत बड़ा पर्व हम सब लोगों के लिए अभी आने वाले दिनों में होने वाला है। तो इसके तहत महादेव घाट एक बहुत बड़ा ये स्थल रहता है और वहाँ पे साफ़ सफाई की बहुत वर्षों से डिमांड थी। तो नदी का जो पात्र है वो खाली कर अभी साफ़ सफाई की व्यवस्था की गई है। अभी यह अनुमान है कि लगभग 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पे रहेंगे। तो और क्योंकि बड़ी संख्या में लोग रहेंगे तो उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं और SSP साहब द्वारा आज दौरा किया गया है और जो आवश्यक निर्देश है वो सभी अधीनस्थ कर्मचारियों को दिए गए हैं। तो एक बार फिर IBC 24 ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। आखिरकार IBC 24 की खबर का असर हुआ है। महादेव घाट में जिस तरीके से गंदगी पसरी हुई थी, अब उसकी सफाई शुरू कर दी गई है और मशीन के जरिए इसकी सफाई की जा रही है। इधर
भोपाल की खराब सड़कों को ठीक करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्त निर्देश दिए। सीएम ने सड़कों को ठीक करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और 15 दिन के बाद सीएम खुद सड़कों का जायजा लेंगे। हमीदिया रोड पहुंचकर सड़क का जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक पटेल। खस्ता हाल सड़कों को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नगर निगम और पीडब्ल्यूडी से खासे नाराज है। कल सुबह उन्होंने अचानक एक बैठक बुलाई और उसमें भोपाल की सड़कों को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अचानक भोपाल की सड़कों पर निरीक्षण के लिए निकले थे, तब उन्होंने देखा कि किस तरह भोपाल की सड़कें जो है खराब है। उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि वो इतने आक्रमण क्यों हो गए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये वही सड़क है जिससे मुख्यमंत्री होकर गुजरे थे और उन्होंने इस हालत को देखकर नाराज़गी जताई थी। सड़कें जो है चलने योग्य होगी क्योंकि अभी भी 24 घंटे में अधिकारियों ने सूद नहीं ली है और अधिकारियों ने यहाँ के गड्ढों को लेकर, यहाँ की सड़क को लेकर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। जबकि मुख्यमंत्री ने अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिन बाद वो ठीक इसी सड़क से एक बार गुजरेंगे और देखेंगे कि हालात सुधरे हैं या नहीं सुधरे हैं। कैमरा पर्सन विनीत के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। बात जबलपुर की करते हैं, जहां पर जिला प्रशासन ने क्रिश्चियन मिशनरी को आवंटित 1,70,000 वर्ग फीट जमीन को कब्जे में लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। शहर के नेपियर टाउन इलाके में स्थित 170 करोड़ रुपए की लीज की जमीन पर नियम विरुद्ध ढंग से मैरिज हॉल संचालित किया जा रहा था, जिसके एक हिस्से में सद्भावना भवन नाम से मैरिज हॉल चल रहा था, जिसे प्रशासन ने सील कर दिया। वहीं लीज की जमीन पर संचालित एक निजी बैंक और दफ्तर को भी जल्द से जल्द खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया है। बता दें कि यह जमीन सरकार ने पहले क्रिश्चियन मिशनरीज को लीज पर दी थी, लेकिन शर्तों के विरुद्ध यहां पर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही। ऐसे में प्रशासन ने इस जमीन को की लीज को रद्द करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया। माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय के द्वारा नजूल ब्लॉक 4 प्लाट नंबर 15 के विभिन्न बटांकों में 1,70,000 स्क्वायर फुट भूमि को शासकीय घोषित किया गया था। उक्त आदेश के परिपालन में भूमि में पुनर्प्रवेश की कार्रवाई की जा रही है। भूमि उक्त 1,70,000 स्क्वायर फीट में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही थी, उनमें से एक सद्भावना भवन था, उसे आज शासन के पक्ष में हमने कब्जे में लिया है। तो सिटी लाइट की खबरों में फिलहाल इतना, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ।